जाने मेरी जाने मन, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। जैसा मेरा प्यार है जान तुझे क्या है, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। हमें इंडियाज गॉट टैलेंट का विनर बनाने के लिए डाउनलोड ऐप की सोनी ऐप हमें वोट कीजिए। वोटिंग लाइव कल सुबह 8 बजे तक खुला हुआ है, सो प्लीज वोट फॉर अबू जुमार। मैं निकला गड्डी लेके रास्ते पे, सड़क पे एक मोड़ आया, मेरे तो दिल छोड़ आया। इंडियाज़ गॉट टैलेंट का सफ़र 2017 से शुरू हुआ, जब मैं इस महानगरी में आया था श्री समर्थ ब्यामा मंदिर हमारे गुरु श्री उदय देशपांडे सर के पास हम मलखम सीखने के लिए। तब मैं मानिक पॉल से मिला था, इंडियाज़ गॉट टैलेंट 6 का विनर रहा है। तो उसको देखने के बाद बहुत सारे सपने जो थे वो जग गए, नए हो गए। उसके बाद छत्तीसगढ़ में मलखम खेल की शुरुआत हुई, अबू जुमार मलखम अकादमी की शुरुआत हुई। फिर उसके बाद हमारी टीम ने इंडियाज़ में बहुत सारे मेडल जीता, 200 से भी ज़्यादा मेडल जीता, मगर सोशल इनकम हमें बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाया था। और इंडियाज़ गॉट टैलेंट में हमें इतने छोटे से शहर से इंडियाज़ गॉट टैलेंट ने हमें खोजा, यहाँ तक लाया। सोनी टेलीविज़न ने हमें जीरो से हीरो बनाया, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। यहाँ पे आने में देखा जाए तो 8 साल लग गए, और 8 साल में हमारी अबू जुमार मलखम अकादमी को तैयार करना, इन बच्चों को घर से लाना, इनको रखना और इनको पढ़ाना, मलखम सिखाना, ये बहुत टॉप था। मगर बहुत सारे लोगों ने इसको सपोर्ट किया, हेल्प किया। बहुत सारे आईएएस है, बहुत सारे पीसीएस है, बहुत सारे पब्लिक है, बहुत सपोर्ट किया इन बच्चों को लिए पढ़ाने के लिए, मलखम सिखाने के लिए, कंपटीशनों में ले जाने के लिए बहुत सपोर्ट मिला उनका। और जितने भी हमारे यहाँ पे सीनियर है, पारस है, सौरभ है, परमानंद है, बहुत सारे कोचों ने भी बहुत बच्चों के पीछे काम किया, इनके पीछे में हर एक छोटे छोटे चीज़ों को। मगर इंडियाज़ गॉट टैलेंट में आने के बाद हमारी पूरी टीम को म्यूज़िक के बीट का कोई नॉलेज नहीं था, मगर यहाँ पे कोरियोग्राफर ने हमारे पीछे सचमुच बोलूँ तो बहुत उन्होंने काम किया हमारे साथ। पूरा सुबह से लेकर रात के 2 बजे 3 बजे तक वो लोग रहते थे हमारे शो के समय में, हर एक छोटी छोटी चीज़ों को बताते थे, हाथ पकड़ पकड़ के हमें नाचना गाना सिखाते थे। तो स्पेशलिस्ट हम लोग, पूरी टीम हमारी हमेशा उनकी एहसान रहेगी, कोरियोग्राफर की। उन्होंने हमें हर एक मोमेंट को अलग लेवल पे लेकर गए और इस ट्रॉफी को जीतने में बहुत मदद की उन्होंने। कब आपके मन में आया कि मतलब डांस में कन्वर्ट किया जा सकता है, कब वो लोगों के सामने लाया जा सकता है? मलखम खेल को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, मगर हर चीज़ को पॉपुलर होने के लिए एक सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे आप लोगों का सोशल मीडिया में करोड़ों करोड़ों फैंस देखते हैं, तो मेरा भी एक सपना था कि मलखम खेल को इतने बड़े स्टेज पे लेकर जाऊं और इसको पूरी दुनिया के सामने मैं प्रस्तुति करूं। तो मलखम खेल से यही दिखाना है कि मलखम खेल से बहुत सारी चीज़ें किया जा सकता है। मलखम सिर्फ एक खेल नहीं है, आप इससे बहुत सारे टैलेंटेड शो कर सकते हैं, बहुत सारे फ्यूचर है इसमें, बहुत आगे जा सकते हैं, आपकी शरीर मजबूत हो जाती है, मानसिक विकास हो जाता है, तो बहुत सारे चीज़ें आपको विकास हो। सुरेश को देखा जाए तो सुरेश अपने जहाँ पे था वो कभी भी बोल नहीं पाता था, मगर आज वो क्या बोलता है, क्या कूदता है, क्या फाइनल, मतलब उसमें अंदर जो भी आया है वो सारे मलखम खेल के वजह से है उसके पास में। तो मलखम खेल को हम लोग, सच बोलूँ तो हम सबका सपना है कि ओलंपिक में जाए, मगर ओलंपिक में जाने से पहले इस चीज़ को सोशल मीडिया के माध्यम से सारे लोगों के पास ले जाना बहुत ज़रूरी था। और जो काम सोनी टेलीविज़न ने और आपके सोशल मीडिया चैनल ने अब कर दिया है, और आशा करता हूँ कि हाँ, ये मलखम खेल पूरे भारत नहीं पूरे वर्ल्ड में जाएगा अब, और पूरे वर्ल्ड के लोग देख भी रहे हैं। जितने भी वर्ल्ड के पोल आर्टिस्ट है उनका मैसेज आता है, फ़ोन आता है हमारे पास कि हमें भी मलखम सीखना है, आपसे सीखना है, अप्रिशिएट करते हैं। तो हमें बहुत गर्व होता है कि सचमुच हमारे भारतीय चीज़ों को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। ये हमारे लिए चांद पे जाने से कम नहीं है, क्योंकि अबू जुमार से निकल के इस महानगरी में आना,
इस महानगरी में आना और इस इंडिया का सबसे बड़ा टेलीविज़न शो इंडियाज़ गॉट टैलेंट को जीतना एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है जिसका कोई कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ पे लोग आते हैं वापस चले जाते हैं, आते हैं वापस चले जाते हैं, कई सालों बरसों तक बहुत मेहनत किए रहते हैं। वैसे ही हमारी टीम ने भी बहुत मेहनत किया, तो उसके लिए हमें बहुत खुश है। हम ही नहीं, सिर्फ पूरी हमारी छत्तीसगढ़, पूरा अबूझमाड़, पूरा नारायणपुर के लोग बहुत खुश है। इस ट्रॉफी को जाने के बाद सच बताऊं तो हमारे छत्तीसगढ़ में एक विकास की लहर दौड़ेगी। बाकी लोगों को कैसा लगेगा? हमें बहुत ही खुशी हो रही है क्योंकि ये इंडियाज़ गॉट टैलेंट बहुत बड़ा शो है और हम बहुत पहले से देख रहे हैं, मतलब 7-8 साल पहले ये सपना देखे थे कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट हमें भी जाना है, क्योंकि हमारे कुछ सीनियर है जो मानिक पॉल जी सर हैं, उन्हें हमने बहुत पहले देखा था जब वो सीज़न 6 जीते थे। तो उस समय से एक सपना था कि हम भी एक दिन इंडियाज़ गॉट टैलेंट जाएंगे और जीतेंगे, और उसी सपने को पूरा करने के लिए हम लगे रहते थे और आज इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीज़न 10 का विनर हम बन चुके हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है और हमारे पूरे अबूझमाड़ के लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है जिन्होंने हमारे साथ साथ ये सपना देखा था। तो सभी हमारे टीम को और हमारे पूरे अबूझमाड़ को, हमारे छत्तीसगढ़ को बहुत बहुत थैंक यू। और और एक चीज़ और छोटा सा शेयर करना चाहूँगा कि हमारे बच्चों के पीछे मलखम फेडरेशन ऑफ इंडिया के सभी मेंबर्स, छत्तीसगढ़ मलखम संघ के डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्होंने भी बहुत हेल्प किया है, बहुत सपोर्ट किया है। उन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप लोग को जाना चाहिए, आप लोग को सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन से जज ने किया और फेवरेट जज का? हमारे देखा जाए तो तीनों ही जज बहुत फेवरेट हैं, क्योंकि किरण खैर मैम को देखा जाए तो हमेशा डरती थी, इसलिए डरती थी कि हमारा परवाह करती थी कि हमें कुछ हो ना जाए। बासा सर, सच बोलूँ तो हम जो बोलते थे बासा सर वो करते थे। और बासा सर, किरण खैर मैम ने हमारे मलखम अकादमी को 3-6 लाख रुपए उन्होंने 1 साल का पूरा खर्चा दिया शो के बीच में ही। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि इन बच्चों का खर्च चलाने के लिए, इनको आगे बढ़ाने के लिए वो हमें बहुत हेल्पफुल हो गया। तो और शिल्पा मैम भी जब हमें गोल्डन बजर नहीं मिलता था वो हमें गोल्डन बजर देती थी। हमारी कभी कभी छोटी छोटी गलतियां हो जाती थी तो उसको अप्रिसिएट करती थी, हमें एक अच्छा कमेंट के द्वारा हमको आगे बढ़ाने की कोशिश करती थी। तो तीनों ही जज बहुत अच्छे से सबसे और एक हमारे एंकर जो थे अर्जुन सर बहुत लाजवाब थे, हर एक मोमेंट को चेंज कर देते थे। सच बताऊं तो उनके जैसे एंकर कोई नहीं होगा अभी तक। उन्होंने हर एक मोमेंट को अलग अलग दिशा में दे देते थे और लास्ट दिन तो उन्होंने हमें बहुत डरवा दिया था। हमारी पूरी टीम बहुत डर गई थी, मगर सचमुच बोलूँ तो उनके दिल में हमारे लिए जीत थी और उन्होंने हमें जीत का अनाउंसमेंट किया। बहुत बहुत उसके लिए हमारी टीम बहुत बहुत धन्यवाद देती है। आपसे जानना चाहेंगे आपका फेवरेट जज कौन? शिल्पा मैम तो बहुत गोल्डन बजा देते हैं जब अच्छा करते हैं। जब सबसे ज़्यादा मानता कौन था? सबसे ज़्यादा तो सब मानते हैं, जजेस सब अच्छे लगते हैं क्योंकि हम इंडियाज़ गॉट टैलेंट ट्रॉफी जीती है तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या कहेंगे, आपको कौन अच्छा? हमको सभी जज पसंद है। जैसे शिल्पा मैम, जब हमको गलती हो जाता है तो शिल्पा मैम हमको गोल्डन बजर देते हैं, और जब बहुत मस्ती सॉन्ग होता है तो किरण मैम देते हैं, और कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो जाता है तो बादशाह सर बहुत डर के हमको गोल्डन बजर देते हैं। और हमारे लिए अब गोल्डन बजर इतना कीमती था उस वक्त जब हमसे थोड़ा बहुत गलती हो जाता था। और जैसा कि सभी जानते कि जो हम कर रहे उससे पहले वो नहीं जानते थे कि हम क्या करेंगे, उनको कोरियोग्राफी नहीं पता था। तब भी हम गलती करते थे हमको खुद पता लगता था, और बाद में मनोज सर हमको बताते थे ये गलती हो गया, वो गलती हो गया। आपसे जानना चाहेंगे और भी
ओबियसली हम लोग मलखम्ब खेल को लाए थे और सचमुच ये हमें ट्रॉफी मिला है। ये हमारे लिए गोल्डन बजर से नहीं डायमंड बजर है हमारे पास। और इसके बाद हम लोग अमेरिका गॉट टैलेंट जाना चाहेंगे, पूरे भारत का प्रेजेंटेशन करेंगे, भारत का इस खेल को एक अलग दिशा में और अलग तरीके से हम वहाँ प्रस्तुति करना चाहेंगे और पूरे विश्व में मलखम्ब खेल अपने भारतीय खेल का परचम लहराना चाहते हैं। ओके, आप लोग के फैन बन चुके हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? सच बोलूँ तो ये जीत सिर्फ हमारी नहीं है, इसके पीछे में पूरे देश के लोग, जनता, हर यंगेस्ट हो, सभी ने बहुत मेहनत किया, बहुत हेल्प किया है। उन्होंने बहुत वोट करवाया है इस ट्रॉफी जीतने के लिए। सच बता रहा हूँ तो आप सबका हम हमेशा एहसानमंद रहेंगे। आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी एक जयकारा के साथ आपको धन्यवाद करना चाहेंगे। बोले छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, भारत माता की।